टेक्नोलॉजी बदली। अभी हमने एग्रीकल्चर एग्रो विजन का रेडियो निकाला, फिर कृषि कल्याण टीवी निकाला है, उसके भी लाखों में सब्सक्राइबर हैं। और इसलिए किसानों को बिठाकर उनको ट्रेनिंग देना, उनके लिए अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नागपुर में हम लोग एग्रीकल्चर एग्रो कन्वेंशन पार्क, एक तेलंगखेड़ी में पंजाबराव कृषि विद्यालय, उनके लिए अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नागपुर में हम लोग एग्रीकल्चर एग्रो कन्वेंशन पार्क, एक तेलंगखेड़ी में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ का प्रपोजल तैयार किया है। मैं आशीष जी, सुनील, सबको आह्वान करूंगा कि पंजाबराव कृषि विद्यापीठ का जो प्रपोजल है उसमें हबीब खान आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन बनाया। ऐसा ही डोम है और उसके डोम के बाजू में 5 एकड़ तेलंगखेड़ी में खेती है। तो जो सीड बेचने वाला है वो इधर सीड बताएगा और उधर जाके दिखाएगा कैसा हुआ है। ऐसे ग्रीन हाउस वहाँ होंगे, तो किसानों का ट्रेनिंग डायरेक्ट वहाँ हो जाएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे सावनेर तहसील में एक किसान तैयार हुआ, उसने 110 टन गन्ना निकाला। अब उसके भाषण हम जगह जगह पे कर रहे हैं। तो ये जिसको ये संभव है वो कैसे संभव हुआ, तो यही जो प्रोजेक्ट है जो हिरेन जी ने इसकी शुरुआत की है, वो तो जरूर पैसा कमाए। पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है। नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, विवेकानंद जी ने भी कहा है। पर पैसा ईमानदारी के और सनदशील मार्ग से मनाना चाहिए, यही मेरा लोगों से अनुरोध है। और जब तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी होगी, नॉलेज होगा, तो दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि प्रशांत अपने भद्रावती के हैं, इन्होंने नांदेड़ से आईटी में इंजीनियरिंग किया और जब इस फील्ड में जाकर उन्होंने रिसर्च के साथ, अनुभव के साथ ये नया टेक्नोलॉजी लाई। और जो हमारी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जो हल्दी होती है उसकी जो विशेषता है, उसका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, अभी मैं वो दवाई लेके भी जा रहा हूँ और मैं ये कहूँगा तो और आपका प्रोडक्ट और बेचा जाएगा, क्योंकि हल्दी ये एंटीबायोटिक है। अब कोविड चल रहा है तो यहाँ जितने नेता बैठे उनको एक एक बॉटल दे दो। बाकी बॉटल काम की नहीं है, यही बॉटल काम की है। ये अब मैं दुर्भाग्यवश मैं भी बॉटल हमारे यहाँ भी बनने लगी, ब्लू लेबल। तो मैं उस दिन वो फैक्ट्री गया था, तो मुझे वो बेचारा साइंटिस्ट, वहाँ 800 महिलाएं काम करती, तो मैंने कहा ये इनको महिलाओं को क्यों रखा यहाँ? तो बोले साहब जेंट्स को रखेंगे तो वो पी लेंगे। तो वो आकर उसने मुझे स्मेल दिया, तो मेरे पत्नी ने कहा जाओ बाहर हो जाओ, ये मत खिलाओ इधर। तो मेरा तो वो बॉटल से कोई संबंध नहीं है। पर ये जो बॉटल है हल्दी की, ये एंटीसेप्टिक भी है और विशेष रूप से एंटीबायोटिक भी है। और इसलिए ये जो कफ है, इन्फेक्शंस है, इम्यूनिटी है, इसके लिए भी इसका उपाय है। तो आप एक काम करिए कि ये एक्सपोर्ट करने में दुबई में उनको बहुत पोटेंशियल है, पर दुबई का रेट ज़्यादा होगा, पर हिंदुस्तान के लिए कम रखो। तो आशीष जी अपने यहाँ के लोगों को भी ये बॉटल देके ये हल्दी का दवाई पीने के लिए आदत लगाओ, क्योंकि हल्दी आयुर्वेद में ये बहुत दिनों से बहुत ही गुणकारी ऐसी दवा है।